गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 8 हंसना मना है। इसका साहित्य प्रकार यानी कि साहित्य स्वरूप है चुटकुले। इसका साहित्य प्रकार यानी कि साहित्य स्वरूप है चुटकुले। तो इस चैप्टर को हम समझते हैं। चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। यानी कि हास्य विनोद हमारे जीवन का अंग है। इससे केवल मन ही नहीं बहलता, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम है। यह पाठ हंसने का और व्यायाम करने का अच्छा अवसर है। तो हमारा पहला जो चुटकुला है उसे हम समझेंगे। चूहा हाथी के पास गया और बोला, चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी कहता है, तुम उसका क्या करोगे? तो चूहा क्या कहता है? चूहा ने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। देखो, छोटा सा चूहा जो है वो हाथी से क्या मांगता है? उसकी लुंगी। तो हाथी ने कहा क्यों? तो कहता है कि मेरे बेटे की शादी है, तो इसलिए मुझे तंबू लगाना है। इसलिए आगे यहाँ पर पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर यह कहता है कि मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। क्या कहता है कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होती है। कि वो खुद नहाता नहीं है और 28वां दिन होता है तब उसे खुजली होने लगती है, क्योंकि वो नहाता ही नहीं है। आगे थर्ड, ग्राहक कहता है आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार कहता है ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक कहता है अच्छा आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार कहता है पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक कहता है क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार कहता है वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक कहता है खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार कहता है आपको दूँ? ग्राहक कहता है जी नहीं, उसे आपकी दुकान पर लगाकर आप घर पर ही आराम कीजिए। तो यहाँ पर ग्राहक जो है वो दुकानदार से पहले ब्रश मांगता है, तो वो कहता है पेस्ट है। फिर पाउडर मांगता है, तो वो कहता है पाउडर तो नहीं है, क्रीम है, मैं दूँ? फिर वह कहता है मुझे क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगा? तो वो क्या कहता है? वो खत्म हो गई, मोमबत्ती है, चाहिए? फिर दुकानदार गुस्से में आकर कहता है खैर ताला तो होना ही चाहिए। तो ताला था और दुकानदार क्या कहता है कि हाँ मेरे पास ताला है, मैं आपको दूँ? ग्राहक क्या कहता है कि जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर ही लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। यानी कि आपकी दुकान पर जो मुझे चाहिए वो तो है ही नहीं, जो नहीं चाहिए वो आपकी दुकान पर है। तो एक काम कीजिए, ताला जो है वह आपकी दुकान पर लगा दीजिए और आप घर पर ही आराम कीजिए। आगे फोर्थ,
चुन्नू, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो आंसर में क्या मिला? छाता। चुन्नू कहता है, पूछता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो उत्तर में क्या दिया कि छाता। आगे, फिफ्थ, तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं, तो हम क्या करेंगे? तीन दोस्त जो है वह आपस में बातें कर रहे थे और प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चलता है कि हम लखपति बन गए, तो हम क्या करेंगे? तो एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। दूसरा कहता है, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तीसरा क्या कहता है, देखते हैं कि मैं तो फिर से सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाओ। देखो कि लखपति बनने की वो लोग मीन्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किसी दिन हम सोकर उठे और हमको पता चले कि हम लखपति बन गए हैं। तो पहला जो है वह कहता है कि हम पेरिस जाएंगे। दूसरा कहता है कि मैं कोई लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। और तीसरा तो यही कहता है कि मैं तब तक सोने की कोशिश करूंगा कि जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊं। तो इसे तो हम कहते हैं चुटकुला। आगे, भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? ये इनसे पूछता है। तो जी, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। देखो क्या कहा कि मेरे दादाजी जो है वह भूत है, भूतकाल, फिर मेरे पिताजी जो है वो वर्तमान काल है और मैं उनका भविष्य हूँ। आगे, प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा तो इस साल ही यात्रा की जाए। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक पूछते हैं, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश ने कहा, घास को तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? कल्पेश कहता है, वह तो घास खाकर चली गई। देखो, तो उसने कोई चित्र बनाया ही नहीं था। तो उसने क्या किया था कि पन्ना जो है वो कोरा छोड़ दिया था। और जब शिक्षक पूछते हैं कि इस चित्र में घास कहाँ है, तो कल्पेश ने क्या कहा कि घास जो है वह गाय खा गई। ओके, तो शिक्षक फिर पूछते हैं कि गाय कहाँ है, तो कल्पेश ने क्या कहा कि वो तो घास खाकर चली गई। तो उसने तो कोई भी चित्र बनाया नहीं था। इसे हम चुटकुला कहते हैं। आगे, चुन्नू, मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। चुन्नू क्या कहता है इसे कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। तो इसने कहा क्यों? तो चुन्नू ने उत्तर दिया, क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। देखो कि पापा जो है तो मुझे
प्रति चाटे 5 रुपये देते हैं। तो यहाँ पर हंसना मना है, यानी कि चुटकुले जो हमारे हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो लेक्चर में उसका अभ्यास और स्वाध्याय जो है वो मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।